चन्नी जी ने घर घर से उठा के कार्यकर्ताओं को कुर्सी पे बिठाना था। आज ऐसे लोगों को मंत्री बना के श्रीनगर में बिठा था जिनके JK लैब के भी फाउंडर मेंबर। आज ऐसे लोगों को मंत्री बना के श्रीनगर में बिठा था जिनके JK लैब के भी फाउंडर मेंबर थे। कौन थे? हम नहीं थे। को पठानकोट में कौन लेके आता? में देशद्रोही, भक्ति, पाकिस्तान ये निकाल दें तो भाषण क्या कर। 9 जनवरी वो तारीख थी जिस तारीख में पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जम्मू में जन संबोधन करना था, आम जनता से बातचीत करनी थी। यहाँ के लोगों को किस तरह की परेशानी है, क्या नहीं है, किस पर चर्चा हो सकती है या नहीं हो सकती है, युवाओं को किस तरह की परेशानियाँ यहाँ पर आ रही हैं, शायद इस पर चर्चा हो सकती थी। ये हो सकती थी इसलिए क्योंकि आज 10 जनवरी है और रैली जो है वो कैंसिल हो गई। पर रैली के कैंसिल होने पर ही यहाँ पर उस चीज़ को भी लेकर बवाल मचा हुआ है। अब आखिरकार रैली कैंसिल हुई क्यों? क्या यहाँ पर मुद्दे ख़त्म हो गए थे या उनको लगा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बातचीत होनी नहीं चाहिए थी? चलिए बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ रमन भल्ला जी मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिरकार रैली कैंसिल हुई तो हुई क्यों। रैली कैंसिल हुई, आखिर हुई तो हुई क्यों? क्या जम्मू में मुद्दे नहीं थे या उनको लगा कि जम्मू के मुद्दे कवर करने वाले नहीं? रैली कैंसिल नहीं हुई थी। हमने टेंटेटिव डेट उनसे ली थी किसी ना किसी ढंग से। पंजाब में चुनाव है, उससे पहले वो जम्मू कश्मीर का दौरा यहाँ पे कर ले, और 9 तारीख डेट भी कंफर्म यहाँ पे नहीं थी। आप देख सकते हैं 9 तारीख को गुरपुर्ब है। अब कुछ लोग सम्मान करें या ना करें, हम तो हर धर्म का सम्मान यहाँ पे करते हैं। 9 तारीख की गुरपुर्ब पूरे हर्षोल्लास से पंजाब में हो, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में इसी डेट को यहाँ पे गुरपुर्ब मनाया जा रहा था। जगह कार्यक्रम थे, बारिश का भी यहाँ पे था। तो इसलिए जब टेंटेटिव डेट नहीं, इलेक्शन अनाउंस होगी तो वो हमें डेफर करना पड़ा, रद्द नहीं कहीं पर हुई। तो रद्द करने का तो मकसद ही कोई नहीं, जब कन्फर्म ही नहीं तो रद्द करने का सवाल। अपनी तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी न किसी ढंग से अपने विचार विमर्श करने के लिए बैठकों का आयोजन तो यहाँ पे करते हैं। तो कांग्रेस आगे भी अगर आज डेफर हुई तो कल जब मौसम या माहौल ठीक होगा फिर यहाँ पे होगा। हमें क्या किसी से पूछना है? हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और दाड़े से निभाएंगे। हम कांग्रेसी डरने वाले तो है नहीं। राहुल गांधी ने कहा डरो मत। अगर डरने वाले होते तो राहुल जी चौकीदार को चोर बोलते। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो बड़े सक्रिय यहाँ पे है। वक्त आने पर उसका जवाब यहाँ पे देंगे और रैलियों का आयोजन भी होगा। लेकिन जिस ढंग से कोविड का बढ़ती हुई संख्या, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। आज सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद रैलियों का स्थगित करना पड़ा। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी नहीं मानेंगे, वायलेशन करेंगे यहाँ पे, जिस ढंग से आपने पिछले केरल और कई जगह पे यहाँ पे देखा। इसलिए यहाँ पे कहीं भी स्थगित करने का कोई मकसद नहीं। डेफर जरूर हुई। जो हमारा टेंटेटिव प्रोग्राम था, जो हालात यहाँ पे बने, गुरपुर्ब की डेट 9 तारीख थी। कौन सा यहाँ पे सिख बरादरी के लोग हैं, उनके अपने प्रोग्राम में बिजी शेड्यूल कन्फर्म होता तो हम देखते हैं। हम पुख्ता इंतजाम करते हैं। ये जो लोग अफवाह में करते हैं डरो मत चोरनी है, रमन भल्ला ने रैली कराई है, किसी की हिम्मत होगी रोक के भी देख ले। पर यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से डर गई कांग्रेस, इसीलिए वो जो रैली है वो होने नहीं दी पंजाब में जो होनी थी नरेंद्र मोदी जी की। बीजेपी से डर गई? कांग्रेस डर गई बीजेपी से? ये तो हंसने वाली बात है। ये वो बात करते हैं जिनका जनाधार खो गया। पंजाब में आज लोग खुद ही उनकी रैली में नहीं आए। क्या कांग्रेसी ने, चन्नी जी ने घर घर से उठा के कार्यकर्ताओं को कुर्सी पे बिठाना था जब रैली खाली थी? अमरिंदर सिंह भाषण कर सकते हैं खाली कुर्सियों को, तो इनको कहाँ पे रोका? मैं समझता हूँ कि इसमें टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो हमारे समझदार चन्नी जी जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़े तरीके से लगातार अपना स्टेटमेंट रैलियों के माध्यम से पूरा बयान यहाँ पे किया किस ढंग से क्या जिम्मेवारी है। तो ये चीज़ें तो अमित शाह को भी जवाब देना है। अमित शाह को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उनको वहाँ से स्टेप डाउन करना चाहिए। एसपीजी सारे, उनको सारे कंट्रोल उनके पास। तो क्या करते थे यहाँ पे? परिंदा भी अगर कोई रास्ते में रुकावट होती तो क्या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? सेंट्रल एजेंसीज क्या कर रही हैं? सिक्योरिटी ग्रेड क्या कर रहा है? वो उसकी तरफ ध्यान दें। मैं समझता हूँ कि कहीं पे हम लोग पूरा सक्षम है। रैलियाँ भी होगी और कांग्रेस की पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाया भी जाएगा। भाईचारे की इस नारे को बुलंद किया जाएगा। आज हिंदुस्तान में तरह तरह लोग भाईचारे को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है। उन ताकतों को जो डिविजिव पॉलिटिक्स करती है, उनका रोल आने वाले दिनों में कहीं दिखाई नहीं देगा। मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया, ये कहना था। क्या आपको लगता है कि जिंदा हूँ कहना एक प्राइम मिनिस्टर का, और वो भी उस जगह पर जहाँ पर कांग्रेस की सरकार हो, उनके कहने से नहीं होता कि मैं ज़िंदा हूँ? अब कई लोग यहाँ पे बोलते हैं। अगर जम्मू कश्मीर का नौजवान ये बोले कि महाराज हम जिंदा हैं, बच के आपने रोज़गार नहीं दिया, तो उसका क्या मायना?
इस बयान को पूरी दुनिया के मुल्क किस ढंग से देखते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, अमित शाह जी तो उनके पास हर तरफ रहते हैं। हमारे लोगों ने तो कहीं नहीं बोला। स्वर्गीय इंदिरा गांधी गोलियों के विचार से जान दे दी, किसी ने नहीं बोला। राजीव गांधी को यहाँ पे श्रीलंका में भी बैड लगाया गया, किसी ने नहीं बोला। मनमोहन सिंह जी को भी जूता फेंका गया, कोई नहीं बोलते। ये होता है दलेरी से लोगों की बात को सुनना, डर के भागना, ये कांग्रेस की नीयत नहीं है। क्या लग रहा है कि आपको प्राइम मिनिस्टर जो थे पंजाब से वो डर के भागे थे और बाद में उन्होंने ये बयान दिया? मैं समझता हूँ ये उन्हीं की टिप्पणी है, ये उन्हीं का ही बयान है किसी ढंग से कि यहाँ पे मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मैं उनकी बात में यहाँ करता हूँ। अब उनके वो एक दिग्गज नेता है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, उनके बारे में हमारा कहना नहीं, लेकिन जो जान यहाँ पे खबरें या जिस ढंग से और वो प्रतिरोध सिलसिला यहाँ पे जारी है, लोग जज करेंगे यहाँ पे किस ढंग से फैसला है। और यहाँ पे क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने खुद अपने तौर पे पूरा बयान दिया, मौके के तो वही है ना। अब उस पर भी विश्वास ना करें तो किस पे विश्वास करें? पर यहाँ पर तो सवाल अब यहाँ पर भी उठ रहे हैं। रविंद्र रैना ने ये बात क्लियर कर दी है कि भैया वहाँ पर जो उन्होंने किया तो किया, यहाँ पर ना आना वो एक गद्दारी इशू है, वो देशद्रोह है, देशद्रोही ही है। अगर जनाब इनकी मानसिकता ऐसी है, अगर इनको इस भाषण में देशद्रोही, भक्ति, पाकिस्तान ये निकाल दें तो भाषण क्या करेंगे? इनसे सबक सीखना है। वो तो अपना मंथन करें, पहले उस पर चर्चा करें। भाई ISA को पठानकोट में कौन लेके आया था? हम तो नहीं लाए थे, वही लाने वाले थे। आज ऐसे लोगों को मंत्री बना के श्रीनगर में बिठा दे जिनके JK लैब के भी फाउंडर मेंबर थे, कौन थे? हम नहीं थे। तो इसलिए वे उनका अपने ढंग से देशभक्ति का पाठ, जिस पार्टी के नेताओं ने अपने जानों की बलि दी हो, उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। वो सक्षम है, जिन्होंने 47 से लेकर अभी तक काम यहाँ पे करके दिया है। उन्होंने जिस ढंग से हमारी कौम के सरमाए, हमारी प्रॉपर्टी को बचा के रखा, ये तो बेचने का काम करते हुए ये दिखाई देता है। भाई देशभक्ति कहाँ पे है और देशद्रोही कौन है? हमें इनसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। आप इनको सीरियसली कौन लेता है? मैं समझता हूँ कि सीरियसली इनको कोई नहीं यहाँ पे ले रहा। ये आज से जिस ढंग से किसानों के आंदोलन के बाद इनका मानसिक संतुलन, ये बोलना क्या है, तोल बोल ये भूल चुके हैं। किसानों ने अच्छे ढंग से अपने जो अपनी मांगें बनवाई, इनको माफ़ी मांगनी पड़ी। आज वही स्थिति जम्मू कश्मीर में, किसान तो हर जगह यहाँ पे है। और आज जिस ढंग से वो ग्राउंड यहाँ पे बनी है, तो मैं समझता हूँ कि अपनी तरीके से इनकी छवि जो जम्मू कश्मीर में लोगों की प्रति थी, आज लोग छोटी छोटी मांग को लेके भी धरने पे बैठे हैं। मैं नहीं कहता कि जितेंद्र सिंह जी का बयान है कि मेरे नेता झूठ बोलते हैं। आप बताओ, जहाँ लोगों को झूठ बोल के राजनीति रोटियां सेकते हैं तो लोग किस पे विश्वास करेंगे? आज नेशनल हेल्थ मिशन के डॉक्टरों को ज़रूरत पड़ी यूज़ एंड थ्रो, फिर कल धरने पे बैठे। LG साहब ने कहा था कि अब आप इस वक्त उठ जाइए, आपको नौकरी लगाएंगे, फिर 3 महीने का पीरियड देने के बाद फिर रेगुलराइज करने की पॉलिसी करें, लेकिन वो तो कहीं मिली नहीं। आज कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हों या दूसरे लोग जो हैं, वो तो जगह जगह प्रदर्शन यहाँ पे करें। हरियर सिंह की छुट्टी के लिए भी युवा जो राजपूत सभा या दूसरे लोग, वो अकेले कम्युनिटी के नहीं थे, सब लोगों के थे। आज वो भी प्रदर्शन करें। इन्हीं ने कहा था छुट्टी होगी, लेकिन कैलेंडर निकला, नहीं निकली। तो वो अपना गिरेबान जहाँ पे जाके हमारे कांग्रेस की तरफ टिकली ना करे। जल्द से जल्द प्रदर्शन होगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन लो करेगी, अच्छे ढंग से प्रदर्शन होगे। लोगों का जमावड़ा भी आप देखेंगे कि अच्छे ढंग से पूरे कोविड जो प्रोटोकॉल यहाँ पे होगा उसको फॉलो करते हुए जब परमिशन यहाँ पे मिलेगी, प्रोग्राम भी होगी। डेली वेजर्स के लिए क्या आने वाले समय में आप कहने वाले हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि अब जितने भी इंजीनियर्स हैं जो रिटायर हो गए हैं, उनको वापस लगाया जा रहा है काम पर। क्या इस पर अब कांग्रेस बात करेगी? क्योंकि अब आप हमने तो स्टार्टिंग से कहा कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए रोजगार के साधन बनाओ। अब रिटायर्ड लोगों को लेके तो जिन नौजवानों का भविष्य वो तो खतरे में आ गया। इसलिए हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने RET टीचर के जरिए पोस्ट क्रिएट करने की शुरू की। इन्होंने स्कूल 1300 बंद किए, फिर 2000 मर्ज कर दिए। और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप कांग्रेस ने लाया कि इंजीनियर अगर को रोजगार नहीं, वो अपना छोटा बहुत काम कर सके, अपने बच्चों का, परिवार का पेट पाल सके। इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप खत्म कर दिया। नौकरी तो दूर तक दिखाई नहीं, यहाँ पे नहीं दे रही। इसलिए जो दावे करते थे कि हम बहुत बड़ा विकास के साथ रोजगार के साधन यहाँ पे दे पाएंगे, अभी तक सामने दिखाई नहीं देता। मांग ये हमेशा रहेगी कि नौजवान भी आज समझ चुका है कि आज कल जो नेशनल NHM वालों ने भी कटोरे लेके प्रदर्शन किया। लोग जब बातें करते थे तो पकोड़े बनाने की सलाह दी जाती थी। आज मैं समझता हूँ कि रोज़गार फौरी तौर पे दिया जाए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लेयर में लोग इकनॉमिकली ऑलरेडी ज़ीरो हो चुके हैं। खर्च करने की कैपेसिटी उनकी ख़त्म हो चुकी है। आज उनको रोज़गार दे दें ताकि उनकी इकनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो पाए और बेहतरी के लिए वो काम कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि भैया आने वाले समय में जो यहाँ पर बातें हो रही हैं कि एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर ही गद्दार हैं, एक
स्टेट के चीफ मिनिस्टर देशद्रोही हैं, इस तरह की जो बातें उठ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत ही जल्द यहाँ पर जैसे ही कोविड को ध्यान में रखते हुए जब आने वाले समय में रैली शुरू होंगी, सबसे पहली रैली क्या लगता है उनकी होगी? उनकी भी हो सकती है। जो बिजी शेड्यूल है वो हिंदुस्तान तो सबको एक ही है ना, वो भी आ सकते हैं, दूसरे भी आ सकते हैं। हमें ये चीज़ें किसी से पूछ के नहीं करना, हमें जिसकी अवेलेबिलिटी वो करेंगे, डर के नहीं होगा, बड़े शान शौकत से होगा। तो अब डरने वाली बात नहीं है, जो भी करेंगे सामने करेंगे, क्योंकि हम किसी से डरते नहीं हैं। हमारे पहले भी कई प्राइम मिनिस्टर्स देश के लिए कुर्बान हो गए हैं, हम लोग आज भी वैसे ही तैयार हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।